नमस्कार, मैं लोकतंत्र मीडिया ग्रुप सेकंड चैनल जय हिंद मीडिया ग्रुप से। और अभी मैं एक जन श्रमिकों का चौपाल करके एक कार्यक्रम है जो एचएमएस का है, उसी कार्यक्रम में आया हूँ। तो उसमें कुछ लोग आज एचएमएस में प्रवेश किए हैं और उनको कैसी एचएमएस की कौन सी नीतियाँ अच्छी लगी, पहले कौन से संगठन में थे और किस कारण से प्रवेश किए, क्या प्रभाव से प्रवेश किए, वो सारी चीज़ों में हम बात करेंगे। बताइए अपना नाम। मैं दिनकर वैद्य शास्त्रीय ओपन कास्ट माइन में कार्यरत हूँ। मैं पहले एचएमएस यूनियन में ही था, कुछ कारणवश इंटक में गया, लेकिन हमारे कुछ काम नहीं होने के कारण हम एचएमएस ज्वाइन किए। ऐसा क्या है कि कितने साल रहे आप इंटक में? हम 15 साल से इंटक में रहे। तो 15 सालों में आपको कोई काम नहीं हुए? नहीं, कुछ कुछ हुए है। अच्छा, कुछ अभी जो है कितने साल हो गए? हमारी हम 89 से ड्यूटी पे है। अच्छा, तो इतने सालों में आप कौन कौन से संगठन में रहे? सिर्फ एचएमएस और एचएमएस के बाद में इंटक के बाद में अभी एचएमएस फिर से। अच्छा, पहले एचएमएस में रह चुके। हाँ। तो अभी एचएमएस की कौन सी आपको प्रणाली या एचएमएस का अभी क्या अच्छा लगा? संगठन कैसा है? अभी डब्ल्यूसीएल में एचएमएस यूनियन फर्स्ट पे है और मैनेजमेंट भी, जिसकी यूनियन की संख्या ज़्यादा रहेंगी उसका ज़्यादा बोलबाला रहता है। अच्छा। और मैनेजमेंट भी उनकी ज़्यादा सुनती है। एचएमएस के प्रभाव से एचएमएस के प्रभाव से काम भी हो रहे, अच्छा, इसलिए हमने अपना एचएमएस ज्वाइन किया। धन्यवाद। बताइए आपका नाम। मैं संतोष गटलेवार। हाँ। मैं इसके पहले इंटक यूनियन में था और उसके बाद अभी एचएमएस में आया हूँ। और एचएमएस की काम करने की प्रणाली, कामगारों के समस्याओं को वरिष्ठ से नीचे तक के ऊपर तक अपने कामगारों के हितों में काम करने की ये संगठन की नीति रही है। इस नीति के प्रभाव में हम लोग एचएमएस ज्वाइन किए हैं। तो इसके पहले कौन सी यूनियन में थे? इंटक यूनियन में थे हम लोग। एचएमएस में आने का कारण क्या है? क्यों एचएमएस में आए? कामगारों की समस्या को ध्यान में रखते हुए जो वरिष्ठ नेता है शिव कुमार यादव जी, ये छोटे छोटे कार्यकर्ता या कामगारों की समस्या का बोले तो काम करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। इसीलिए हम प्रेरित होके एचएमएस में आए हैं। तो क्या लगता है कि जो समस्याएं आपकी वहाँ हल नहीं हुई, या आज ये एचएमएस में आने से हल हो जाएंगी? ज़रूर, क्योंकि यहाँ की कार्य प्रणाली और कार्य करने की क्षमता, ये सब देखते हुए हम लोग एचएमएस ज्वाइन किए। तो आप बाकी जो साथीदार उनको संदेश क्या देना चाहेंगे? हम लोग एचएमएस में सभी लोग ज्वाइन होना चाहिए और अपने समस्याओं का निराकरण करना चाहिए, इसलिए एचएमएस ज्वाइन होना चाहिए। धन्यवाद। अभी और एक हमारे साथी है, वो भी काफ़ी सालों से इंटक में थे, तो बताइए आपका नाम। हाँ, मैं देवेंद्र कोल्लूरी है मेरा नाम। मैं इंटक में शास्त्री अंडरग्राउंड में 2008 से प्रेसिडेंट था। अभी तीसरी साल है। मैं एचएमएस में 2 साल पहले ज्वाइन किया था। एचएमएस के जो यूनियन की काम करने की ये है वो बहुत अच्छा है। शिव कुमार यादव जी जैसे नेता यहाँ पे काम करता है, तो जिसके इसमें आकर्षित होके मैं 2 साल पहले गया हूँ। अभी ये हमारे 2 साथी आज आए हैं। ये एचएमएस यूनियन के काम करने का तरीका मेरे को पसंद आया, इसके चलते मैं एचएमएस में ज्वाइन किया हूँ। पहले इंटक में था, बस इतना ही कहना। अरे कि इंटक में कितने साल थे आप? मैं 2008 से बोलो तो कम से कम 14 साल मैं प्रेसिडेंट था इंटक का। कौन सी प्रणाली एचएमएस में अच्छी लगी कि आप एचएमएस ने ज्वाइन किया? शास्त्री अंडरग्राउंड में मैं अध्यक्ष था। अच्छा। और अभी दोपताल ओपन कास्ट में एचएमएस की तरफ से भी अध्यक्ष मैं ही हूँ। इनके काम करने के कुछ तरीके, जैसे ये चौपाल कार्यक्रम लेते हैं, ऐसे कार्यक्रम लेते हैं कि जो भी कोई कामगार नीचे लेवल से भी अगर फ़ोन किया डायरेक्ट शिव कुमार यादव जी को, तो भी वो फ़ोन लिफ्ट करके उनका प्रॉब्लम सुन के उनकी वो समस्या दूर करता है। ये सब देख के आकर्षित होकर मैं 2 साल पहले ही एचएमएस यूनियन ज्वाइन किया। धन्यवाद। तो देखा चाहते हो कि किस प्रकार से इन्होंने एचएमएस की कार्य प्रणाली को देखते हुए इन्होंने तीनों लोग इंटक में थे। इंटक का उनको पता नहीं क्या
लगा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने प्रणाली देख के एचएमएस की एचएमएस ज्वाइन किए हैं। आज ये जो चौपाल जो है कार्यक्रम, इस चौपाल में आपको सारी जानकारी मिलेगी और यहाँ बहुत सारे जो वादे किए गए, क्या देखते हैं भविष्य में क्या वो वादे पूरे होते हैं। अगले साल तक उम्मीद करते हैं कि ये जो सारे नेता यहाँ पे आए थे कामगारों के हित के लिए काम करेंगे, कामगारों के दिए हुए वादों पे अपने खरे उतरेंगे और जो संगठन काम करेगा मजदूरों के मजदूर हित में काम करेगा वही WCL में राज करेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ठीक, देख रहे ये यादव जी है, रिटायर हो गए हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी कामगारों की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। इन्होंने लगभग सर्विस पीरियड में मुझे लगता 80 से 90% पूरा जो है समय इंटक में दिया है, लेकिन अभी आखिरी में इंटक से एचएमएस में प्रवेश किया इन्होंने। तो क्या कारण रहे ऐसा एचएमएस की, कौन सी उनको नीतियाँ अच्छी लगी, इंटक आखिरी समय में उन्होंने क्यों छोड़ा, हम सारी बातें उनसे जानेंगे। बताइए, अपना नाम बताइए। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपको भी और दर्शक को भी बहुत बहुत हमारे तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपने कहा कि आपने इंटक में ज़िंदगी निकालने के बाद में एचएमएस में क्यों गए। इसमें यही कहना है कि इंटक संगठन जो 10 साल ये बीजेपी के शासन में जो संगठन को बाहर कर दिया आईआर से, हर फोरम में जब बाहर करने से क्या हो गया कि मजदूरों में एक नाराज़गी व्यक्त हो गई कि भाई ये इंटक का कुछ नहीं चलेगा, हम कार्रवाई हो जाएगी, हम फंस जाएंगे तो कौन छुड़ाएगा, कौन निकालेगा, कौन हमारा काम करेगा। हमने पूरी ज़िंदगी भर इंटक का पूरा सर्विस में पूरा समय इंटक का दिया, मजदूरों का विश्वास के साथ कायम रहा। कहीं भी जहाँ संघर्ष हुआ मजदूरों के हक के लिए पूरी ज़िंदगी समर्पित रहा मजदूर वर्ग के लिए। तो इंटक छोड़ने का कारण हुआ कि जब मैं देखा कि हमारे ही लोग मजदूर जो थे वो लोग खुद दूसरे संगठन में जाने लगे, तो मैं अपने साथियों से बात किया कि भाई आप लोग क्यों संगठन छोड़ के जा रहे हैं, हम तो आपके साथ में अभी भी मैं आपके बीच में 8 बजे हाजिर होकर के आपका सेवा कर रहा हूँ। तो लोगों की नहीं, आपका क्वार्टर में नहीं चलेगा, आईआर में नहीं चलेगा। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने ये सोचा कि मजदूरों को हम किस सेवा करना है, हम निस्वार्थ भाव से काम करना है। तो मैंने सोचा कि भाई एक संगठन किसको पकड़ा जाए। तो मुझे शिव कुमार यादव जो कोल इंडिया का नेतृत्व करने वाले एक ऐसा नेता, एक मजदूरों का ऐसा ताकत, पहाड़ चट्टान जैसे वो खड़ा होकर के मजदूरों के लिए लड़ने वाला नेता के मैंने देखा कि शिव कुमार एक ऐसा नेता दिख रहे हैं कि जो मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनमें क्षमता है और उन्होंने लोगों के बीच में आकर के बात करना। एक उदाहरण के लिए हमारा एक कार्यकर्ता पीका श्रीनिवास जो बीमार हो गया, उसको हम लोग नहीं मदद कर पाए, यशोदा हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया। 7 दिन तक वो आदमी को यशोदा हॉस्पिटल भर्ती नहीं लिया। मैंने बोला कि एक काम करो, तुम सीनो अपना शिव कुमार जी को नेता को फ़ोन लगाओ। वो फ़ोन लगाने के बाद में उन्होंने एक साधारण सा वर्कर का फ़ोन उठा करके और डायरेक्ट यशोदा हॉस्पिटल के चेयरमैन से डीटी से बात करके, डीटी WCL के डीटी से बात किए कि हमारा मजदूर को इलाज नहीं हो रहा, उसको आप इलाज कराइए। तो शिव कुमार जी ऐसे एक नेता हैं कि एक साधारण मजदूर को इलाज वहाँ वो भर्ती करा करके उसका इलाज हो करके अभी 2-3 दिन पहले वो आया है। तो ऐसे नेता के साथ में खड़ा हमको भी गौरव महसूस होता है कि हमारे मजदूरों को ये फर्स्ट उनके नेतृत्व में फर्स्ट WCL में फर्स्ट है, हर जगह फर्स्ट है। हम मजदूर आज आप देखे होंगे, उनका कार्यक्रम आप देखे होंगे कि लोगों में आज भी हौसला बुलंद करके संगठन से जुड़ रहे। काफ़ी हमारे इस बार भी लोगों ने दूसरे संगठन से HMS ज्वाइनिंग किए। वनी नॉर्थ में आईटक के संगठन से 200 करीब नेता जियाउल हक के नेतृत्व में काम करते थे। आईटक के एरिया प्रेसिडेंट वेलफेयर बहुत सारे पोस्ट था। उन्होंने अपने
HMS यानी संगठन आप ज्वाइन किए। शिव कुमार जी की कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर आए। हाँ, मेरा एक ही नेतृत्व शिव कुमार जी यादव का नेतृत्व मेरे को पसंद लगा। वैसे मैं हूँ। अभी क्या लगता है इस बार HMS नंबर 1 रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं है। आप माहौल को देख रहे हैं, हमारे HMS में संगठन में लोग युवा वर्ग बहुत काफ़ी जोश में है और ये युवा वर्ग ही मान लीजिए संगठन को ताकत देगा, क्योंकि आज के समय में मजदूर वर्ग को मैनेजमेंट थोड़ा हरासमेंट करने का प्रयास कर रही। आपने देखिए बायोमेट्रिक है, ये है, वो है, इन करो आउट करो, उसमें भी लोगों को तकलीफ हो रहा। काम तो मान लीजिए जितना है उतना कम मजदूर कर ही रहा, तो मैनेजमेंट जितना परेशान करेगा उतना ही संगठन हमारा HMS मजबूत होगा। तो धन्यवाद, आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े। तो देखा साथियों, इन्होंने पूरा जीवन लगभग इंटक में बिताने के बाद भी अभी रिटायरमेंट के बाद में अपनी सेवा कामगारों के बीच रखे है और ज़्यादा समय अभी संगठन में देते हैं। आखिरी समय HMS की कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर इन लोगों ने HMS को ज्वाइन किया है और उम्मीद करते हैं कि इनके सारी उम्मीदों को संगठन खरा उतरेगा, कामगारों की समस्याओं का हल निकलेगा और संगठन जो है लोगों के हितों के लिए काम करेगा। और आज की मुलाकात यहीं हम स्थगित करते हैं और देखते हैं अगली मुलाकात और किससे होते हैं। कंटिन्यू आप देखते हैं। वो कोई शिव कुमार का भाई भी रहे, रिश्तेदार भी रहे, लेकिन काम कर रहा है तो सामने बैठेगा और काम नहीं कर रहा है तो हमारा साथी बन के रहेगा, लेकिन पद पर नहीं रहेगा। पद पर वही रह सकता है जो कामगारों की बात करता है। मेरे से कितना भी आप लड़ो, कामगारों के लिए लड़ोगे तो मैं सलाम करूंगा और व्यक्तिगत के लिए लड़ोगे तो बिल्कुल आपकी बात सुनूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं। काम के मामले में अभी भाईजान आप बोले पब्लिक के बीच में गया था, काम की कॉलोनी में जब मैंने अभी 4 दिन पहले चौपाल किया हूँ, संडे के दिन 3 दिन पहले, तो जरा आप पता कर लीजिए चौपाल में इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं थी वहां और वो महिलाओं को 7 बजे से ड्यूटी पे बुलाया जाता था, 7 से 4। अब नागपुर से आ रही है, बड़ी संख्या में आ रही है, 1 घंटे पहले आना है। कई BMS के फोरमैन साहब थे और कई लोग थे आईटेक और आपके BMS की, जिनके साथ में ये सब हो रहा था। क्योंकि HMS वाले तो वहां पे जब 80% मेंबरशिप है तो अपना तो राज चलाएंगे ही ना। तो भाई 60-70% मेंबरशिप लेकर अगर आप चल रहे हो और वो भी कामठी कॉलोनी, गोंडेगांव, डुमरी में और पूरे नागपुर एरिया में, तो मतलब आप काम कर रहे हो जब ना लोग आपके साथ लेके रहेंगे कैसे। तो उन्होंने मुझे समस्या बताया, BMS के पदाधिकारी ने बोला कि भैया ये समस्या है, हम नागपुर से अप डाउन करते हैं, कृपया करके इसका कोई रास्ता निकलवा दो। मैंने वहीं पे सब एरिया मैनेजर सबको बुलवाया, आमने सामने रहकर 19 पॉइंट पे उन्होंने मुझे समस्या बताई थी। 19 में से एक भी छोड़ा नहीं, वही के वही सब करा के दिया। और जैसे ही 7 बजे के 8 बजे का ऑर्डर बकायदा 3 बजे मेरी चौपाल खत्म हुई, 4 बजे मैनेजर ने ऑफिस से ही चिट्ठी निकाल दिया। जैसे ही चिट्ठी निकली, एक मिनट में उनके सचिव का ट्रांसफर हुआ। अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, जरा पता कर लीजिए, माननीय कोयला मंत्री जी को पास जाना पड़ा उनको एक आदमी का ट्रांसफर करने के लिए। कोयला मंत्री सचिव, तो आप पता कर लीजिए, आपके लोग हैं वहां पे, क्या हुआ नाम बता देता हूं, मीनू फिलिप्स करके। उसका ट्रांसफर रुकाने के लिए BMS ने एड़ी चोटी लगाया, फिर ऊपर में अपने सेंट्रल नेता को बोला, आदरणीय फेडरेशन को बोला, उससे बड़े वाले नेता को बोला, सब खत्म हो गया। तो माननीय कोयला, तो ऐसा है बल्लारपुर में कामों के मामले में कई चीजें, अभी एक आपके यहाँ पे उलमाने करके बच्चे की नौकरी का जस्ट अभी 4 दिन पहले ऑर्डर भिजवाया हूँ भाईजान, जिसपे सब बोल रहे थे ना, ओम माले, ओम नाम है, ठीक है, शास्त्री का है, पता है 1.5 साल से उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं बताया किसी ने? 1.5 साल से पूरे WCL में सबको मना कर दिया गया कि जिनके पिताजी का देहांत हुआ है या माता जी का देहांत हुआ है, जो नौकरी पे थे,
अगर उन्होंने 1 साल के अंदर में एप्लीकेशन किया है तो ठीक, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। यही उलमाले के इसमें लिख कर दे दिया था आज से 6 महीने पहले कि आपको नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि आपने एसओपी के हिसाब से एप्लीकेशन नहीं किया। आपके सामने ऑर्डर आ चुका है। ये कमाल है एचएमएस का। हम एक ट्रांसफर और सस्पेंड की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं सामूहिक निर्णय की। डिग्री डिप्लोमा वाले जितने बच्चे हैं 2019 में उनको सबको ओपन कास्ट कराने का संबंधित विभाग में लाने का काम आपके इस संगठन ने किया, किसी और ने नहीं किया। और आज की डेट तक पूरे कोल इंडिया की कोई कंपनी नहीं है जहां पर यह व्यवस्था है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। अभी आपको अंडरग्राउंड दे रहे हैं, आपको मालूम है 10 दिन के बाद में, आपको 15 दिन के बाद में फिर से आपका लेटर निकल रहा है। जिसको 1 साल नौकरी को हो गया, डिग्री डिप्लोमा किया है, उन सब का फिर से सिलेक्शन करके, या सिलेक्शन तो नहीं बोलेंगे, उनको सबको संबंधित विभाग में पोस्ट करने का काम कर रहे हैं। और जिसके पास में डिग्री है, अगर उसने आपका बी सिविल किया हुआ है तो उसको सिविल डिपार्टमेंट में देंगे। साल भर के अंदर में ओवरसीयर के लिए वैकेंसी निकाल के उनको ओवरसीयर बना दिया जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियर मिलते हैं, ग्रेड सी करके असिस्टेंट फोरमैन बना दिया जाएगा। आप पता कर लीजिए जितने ओपन कास्ट है, पेनगंगा भी होगी, आपके वनी में भी होगा, और हमारे नागपुर में, उमरेड में जितने मैकेनिकल इंजीनियर थे वो आज असिस्टेंट फोरमैन करके काम कर रहे हैं कि नहीं, पता कर लीजिए। ये किसने लाया, किसने सोचा, कल्पना भी नहीं किया होगा किसी ने। उस समय तो मैं जेबीसीसीआई का मेंबर भी नहीं था, आपके बीच में काम करके दिया हूं। अभी आप लाइन से बच्चों के इसमें जो महिलाएं चली गई उनको पता नहीं, मैंने अभी 2 दिन पहले नया डिसीजन करा के दिया हूं। जो महिला है उनको जैसे डिपेंडेंट करते थे तो अपने सास ससुर या माँ बाप को रखने का काम था। जिंदगी में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। मैंने आज से 3 साल पहले, 3 भी नहीं ज्यादा हो गया, 21 RR19 में खान एरिया की बीएमएस की एक पदाधिकारी महिला थी। आपको नाम के साथ बता रहा हूं, पोटे जी, पता कर लेना। कनार में क्लर्क की पोस्ट पे कार्यरत है, अभी भी है। वो बीएमएस की नेता थी और बीएमएस के वहां के बड़े बड़े नेता राष्ट्रीय लेवल के थे। वहां एक तरफा यूनियन की मेंबरशिप है। उनके पति जी का देहांत हो गया, उनको नौकरी मिली और उनकी सास थी जिंदा, ससुर का देहांत हो गया था तो ससुर के बदले बेटा, बेटे के बाद में फिर पत्नी। तो उनकी सास को कोई बीमारी हुई, उनके इलाज के लिए वो आई, 3.5 लाख का बिल बन गया। और जब पेमेंट देने की बात आई तो कंपनी ने बता दिया कि वो अधिकार नहीं है। अब NCW 11 के पहले 10 में इतनी तो सैलरी नहीं थी ना, कितना 27,000 बेसिक था कैटेगरी 1 का। कितना? अच्छा 27 बता दिया तो गुना कर दिया। अरे भाई, उसको 49,000 कराने वाला भी भाई आप ही के बीच का है, इसलिए कैसे याद है एक चीज। तो 27,000 रुपए के लगभग के जब बेसिक पे 3.5 लाख रुपए का किसी को बिल भरना पड़े, संभव है? महिला को ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा? 30-40 हजार, काट पीट के हाथ में मिलेगा 22-23 हजार। 20-22 हजार में घर चलाएगी कि 3.5 लाख का भरेगी? रिकवरी चालू हो गई, बीएमएस में हाथ खड़ा कर दिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। आईटेक के पास गई, आईटेक में हाथ खड़ा कर दिया, सब में खड़ा कर दिया। मुझे वहां के पर्सनल ऑफिसर, मेरा करीब का बच्चा था, मेरे साथ में जूनियर है मेरा, उसने बोला कि यार एक बार शिव भैया को ये बात बता दे, शायद तेरा वो काम करा देंगे क्योंकि उनमें वो ताकत है। वो ऑफिसर के कहने पे वो महिला ने मुझे फोन किया और उस महिला के कहने पे मैं सीएमडी साहब के पास गया तो सबने मुझे ज्ञान बांटा जो कल्पना नहीं कर सकते। वो आपको चीज बताता हूं भाईजान, वो सोच भी नहीं सकते आप लोग कभी कि ऐसा होता है क्या। जब मैंने जाकर बात किया आर मिश्रा सीएमडी साहब के पास में, सीएमडी साहब के पास डीपी आ गए, एसटी घोष GMIR आ गया और उन्होंने सीएमएस को बुलाया तो उन्होंने सबने बता दिया मेट रूल, मेडिकल अटेंडेंट रूल, उसके हिसाब से नहीं कर सकते, नहीं अधिकार है। सबने जवाब दे दिया।
अच्छे अच्छे की सोच खत्म हो जाती है, जहां वहां मैं जहां सोचता हूं। सबको लगा मेट रूल, अब मेट रूल में अमेंडमेंट करने की किसकी ताकत है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था ये शिव कुमार है। मैंने आर मिश्रा साहब को बोला कि सर जरा ये बहुत एक्सपर्ट बैठे हैं, डॉक्टर संजय कुमार पार्टी में गया था, उसमें एक बड़ा डिसीजन करा के लाया आप लोगों के बीच में, जिसकी पत्नी और पति दोनों नौकरी पे है, वो दोनों को एक साथ अपने मम्मी पापा को रखने का अधिकार दिलाया। पहले एक ही जन को अधिकार था। आपके मम्मी पापा अगर जो मियां बीवी ड्यूटी कर रहे तो उनके जो पेरेंट थे वो एक ही पेरेंट का मेडिकल सुविधा थी, अभी दोनों को मिलेगी। अपनी जो लेडीज है वो अपने माँ बाप को रखेगी और इधर जो जेंट्स है वो अपने माँ बाप को रखेगा। एक साथ दो जन का भला कराया कि नहीं। कितने लोग हैं आज की बड़ी संख्या में, ये छोटा काम है। और क्या गिनाऊं आपको सार्वजनिक जीवन के इसमें, आपको नौकरी के गुण, आपका पेंशन है, बोनस का इतना बड़ा डिसीजन ठेकेदारियों को पहली बार मिला है ऑफिशियली। और अभी जो आपको बोनस मिलने जाएगा 22-23 तारीख को, 2 सितंबर को, वो बैठक में आप अगर ऊपर वाले की दया से आप लोगों की दुआएं नहीं रहती और एचएमएस का साथी आपका नहीं रहता, एक साथी तो भाग गया, दूसरा आपके साथ था, उसने ही डटकर आपका इंसाफ, आपको 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा जो भी अब उस समय लड़ाई करके बोनस मिलेगा वो अभी आपको मिलेगा, नहीं तो सबको 30,000, 20,000, 30,000 से ऊपर नहीं मिलने वाला था। तो ये सब काम, छोटे छोटे काम बहुत सारे गिरा सकता हूँ। इससे पहले भी यहाँ पर जो मम्मी पापा दोनों के, इसमें आपके जानकारी में नहीं होगा भाईजान, एक एक चीज गिनाता हूँ तो सोचोगे आप ये क्या बोल रहा है। पिछले 25 सालों से WCL में मियां बीवी नौकरी पे है, 2 जन अगर नौकरी पे है और 2 में से एक कोई मर गया, गुजर गया, तो उसके बच्चे को नौकरी नहीं देते थे, मिलता नहीं था ना। कमियां हैं, सुधार करने की आवश्यकता है। तो इसलिए चौपाल नहीं, अपने सभी सम्मानित भाइयों के साथ में